नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ अंजलि जायसवाल। जगत गुरु शंकराचार्य बनने के बाद पहली बार वनांचल क्षेत्र कुईकुदुर यज्ञ में स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का आगमन हुआ है। इस आगमन पर वनांचल वासी में अपने बीच जगत गुरु को पाकर खुशी और उल्लास का माहौल रहा है। इस खुशी और उमंग में वनांचल क्षेत्र में मेला का भी आयोजन किया गया, जो देखते ही बन रहा है। तो आइए जानते हैं इस यज्ञ के साथ साथ इस जंगल में हो रहा यज्ञ और मेले के बारे में लोगों की राय, और देखते हैं जगत गुरु महाराज के आशीर्वाद वचन के साथ कुछ झलकियां। देखिए कुईकुदुर से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेधा यादव की खास ग्राउंड रिपोर्ट। वनांचल क्षेत्र के यज्ञ में यहाँ इस तरह का मेला लगा हुआ है। आइए आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं इस जंगल क्षेत्र के महायज्ञ में आके, जहाँ आपको हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। आप कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ आके? हम लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली बार यज्ञ हो रहा है और सभी लोग यहाँ पर आए हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं यज्ञ का, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो और अच्छा लगेगा, और अभी भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। यहाँ देवी यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये वनांचल देश है और यहाँ वन क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे और बहुत खुशियों का माहौल है। यहाँ पे हम लोगों को बहुत मानसिक रूप से बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पे आके मेला भी लगा है, झूले, चाट, गुपचुप सब कुछ आया है यहाँ पे, और देवी जी का मंदिर भी है, चंडी माता का, वहाँ भी दर्शन किए हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। थैंक यू। कहाँ से आए हो आप? कौन से गांव से आए? कबीरधाम से आया हूँ। 2 दिन हो गया है। सुबह 9 बजे से लगाता हूँ, शाम को 6 बजे 6:30 बजे बंद करता हूँ। कितना कमाई हो जाता है आपका? 400-500 रुपये रोजी हो जाता है। रोलिंग के हिसाब से कमाई हो जाता है। आप इतने दूर कबीरधाम जिले से इस जंगल में आकर आइसक्रीम बेच रहे हैं, इस पर आपको कैसे महसूस हो रहा है? सब कहीं जहीं भी यज्ञ होता है वहाँ पर हर यज्ञ हम जाते हैं और हर जगह सभी दुकान जाता है, दुकान का सब लोगों फ़ायदा उठाता है। आइसक्रीम खाता है, गुपचुप खाता है, चाट खाता है, सब शॉपिंग करता है। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय जय राम।
अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित श्री राम बालक दास जी, यज्ञाचार्य आशीष जी, यज्ञ के मुख्य यजमान श्री चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी, धर्मालंकार डॉक्टर पवन पांडे जी, पूर्व विधायक द्वय श्री सियाराम जी और मोतीराम जी, यहाँ पर उपस्थित विशिष्टजन, श्रद्धालु, श्रोतृवृंद, मातृशक्ति, आप सभी भाग्यशाली हैं कि आपको ये अवसर मिला। कुछ भी पछताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत कुछ मिल रहा है। अभी आपके प्रतिनिधि के रूप में यजमान खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि सबके मन में इच्छा है कि सब पादुका पूजन करें। हम जानते हैं किसके मन में इच्छा नहीं होगी, और आप भी समझ लीजिए कि हमारे भी मन में इच्छा है कि सब पादुका पूजन करें। माने करें का मतलब ये नहीं कि हमारे मन में पादुका पूजन करवाने की इच्छा है। हमारे मन में ये बात है कि सबको मौका मिले जैसा कि उनका मन है। लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं कि ये संभव नहीं है। इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबको ये अवसर नहीं मिल सकता। लेकिन सबको मंच पर आने का, माला पहनाने का, पादुकाओं की पूजन करने का, चरण के स्पर्श करने का मौका भले ना मिले, लेकिन यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक व्यक्ति यहाँ आकर के आप सबकी ओर से कर रहा है और आप सबको उसका पुण्य फल मिल रहा है। किसी और धर्म में ये विशेषता नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है अशक्तौ कारयेत् पूजाम दद्याद्वार्चन साधनम दाना शक्तौ सपदयांतम पश्येत् तत्परमानसः। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं पूजा करनी चाहिए। अगर पूजा करने का मौका ना हो, क्षमता ना हो, परिस्थिति ना हो, तो क्या करे? का दद्याद्वार्चन साधनम, जहाँ पर कोई पूजा कर रहा हो वहां पर जाकर के पूजा की सामग्री का दान करना चाहिए। जहाँ पर पूजा, जहाँ पर आरती, जहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, वैसे तो सबको यज्ञ करना चाहिए, लेकिन अगर स्वयं सक्षम ना हो तो कम से कम उसमें कुछ सामग्री अपनी तरफ से मिला दे, तो भी उसको पूरी पूजा का फल मिल जाता है। फिर बताया कि अरे भाई, सामग्री भी तो सबके बस की नहीं है। कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि बच्चे को खिलाने के लिए किसी के घर में भोजन नहीं होता, वो कहाँ से करेगा, कहाँ से सामग्री लाएगा? तो कहा दाना शक्तौ, अगर सामग्री देने की भी क्षमता ना हो तो फिर जहाँ पर पूजा हो रही है वहां जाकर के बैठ जाए और शुरू से लेकर के आखिर तक की पूजा को देखे। जो व्यक्ति पूरी पूजा को देखता है उसको भी पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। केवल देख लेने से
कुछ करना नहीं है। इससे सस्ता धर्म कहीं होगा? सबसे सस्ता धर्म अगर कोई है तो वो सनातन धर्म है। हमारे ज्योतिष पीठ के हमारे गुरुजी के पहले के जो आचार्य थे वो कहते थे कि सनातन धर्म सस्ते में सस्ता भी है और महंगे में महंगा भी है। सस्ते में सस्ता इतना कि कुछ करना नहीं है, केवल व्यक्ति अगर एक ही नियम बना ले कि रोज भगवान को धो के पी लेगा और दिखा के खा लेगा तो समझो कि उसका कल्याण हो जाएगा। धो के पी लेने का मतलब आपके घर में शिव जी की पिंडी है या सालग्राम जी हैं, केवल एक लोटा जल ही तो डालना और फिर उसको चरणोदक को माथे लगा करके प्राशन कर लेना। और जब भोजन बनाए तो भगवान के लिए भोजन बना रहा हूँ ऐसी भावना रखे और थाली में परोस के तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण समुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। आप ही की चीज है, आप ही के सामने रख रहा हूँ, आपको कहाँ कमी है स्वीकार करिए और स्वीकार कर लें भगवान तो दिखा करके खा लो। एक चावल कम नहीं होगा आपका, बल्कि भगवान का आशीर्वाद उस भोजन में और मिल जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस पर लोग बहुत ही उत्साह और खुशी मना रहे हैं। इस पर आप आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने अनुभव किया कि यहाँ के लोगों में बहुत ही उत्साह है, बहुत ही श्रद्धा है और बड़ी श्रद्धा से सब लोग इकट्ठे होकर के यहाँ पर चंडी माता का यज्ञ कर रहे हैं, रामचरित का श्रवण कर रहे हैं, संतों का सम्मान कर रहे हैं। तो ये सब देख करके हमको अच्छा लगा। हम सबके लिए अपने हृदय से आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। धन्यवाद। स्वामी जी, आप भी इस यज्ञ में पधार रहे हैं, आपका कहाँ से आना हो रहा है? आ रहे हैं चित्रकूट से आ रहे हैं जी। कितने दिन रुकेंगे यहाँ पे? अब संत लोगों का ठिकाना थोड़ी ही कितने दिन रुकेंगे। जाओ, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। कैमरामैन टकेश साहू के साथ मेघा यादव, कुईकुद्दूर वनांचल क्षेत्र में News+21 आपके हक की बात। तो ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए News+21 आपके हक की बात।